पता होना चाहिए सबको, ठीक है। करिकुलम 2020 के अलावा एक और बुक आती है विच इज़ कि ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं है पेपर में, कहीं से भी आ सकते हैं एंड यू हैव टू बी रेडी। ग्रामर कंपलसरी है। और Assalamualaikum everyone, welcome and welcome back to my channel. Hope you guys are doing great. So in this video I am going to talk about some tips and tricks that I use for my English exam preparation and hopefully they can help you too. So I'm going to discuss some points that can help you to prepare your English exam. तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्मेट पता होना चाहिए सबको, ठीक है, पेपर से पहले। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम फॉर्मेट की बात करते हैं कि एग्ज़ाम में कितने सेक्शंस होते हैं, किस सेक्शन में कौन से क्वेश्चन होते हैं। सो एज़ वी ऑल नो कि हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है। तो ये हमने मॉडल पेपर पढ़ा है, सो यू गाइज़ कैन चेक इट आउट एज़ वेल। तो जस्ट इन केस यू गाइज़ आर वंडरिंग, तो मैं बता दूं कि ये करिकुलम 2022 एंड 2023 बेस्ड मॉडल पेपर है, यानी लेटेस्ट मॉडल पेपर है ये। सो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे ये आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू गाइज़ कैन डेफिनेटली हैव एन आइडिया कि पेपर में किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। एंड मॉडल पेपर आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, व्हाइल योर प्रिपरेशन। तो 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है आपका सेक्शन ए विच इज़ ऑफ 20 मार्क्स, 20 मार्क्स का सेक्शन होता है। MCQs बेस्ड होता है, 4 ऑप्शन आपको गिवन होते हैं, करेक्ट ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना होता है और ये ग्रामर बेस्ड होता है। ये प्योरली ग्रामर बेस्ड होता है सेक्शन ए। और इसकी तैयारी कहाँ से करनी है? सो इसके लिए यू कैन रेफ़र टू दिस टेक्स्ट बुक, ठीक है। जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो स्पेशली जो इंडेक्स पेज पे यहाँ पे जो ग्रामर के टॉपिक्स गिवन है ना आपको, ये वोकैबुलरी ग्रामर वाले पोर्शन में ये जो टॉपिक्स हैं इन सबको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं में से MCQ, इन्हीं टॉपिक्स में से MCQs आते हैं और सेक्शन सी में जो ग्रामर आती है वो इन्हीं टॉपिक्स में से आती है। सो टेक्स्ट बुक को फॉलो करें अपनी अच्छे तरीके से, इसकी ग्रामर को देखें। जो टेक्स्ट बुक के लास्ट में जो ग्रामर गिवन होती है, हर चैप्टर के लास्ट में कोई ना कोई जो ग्रामर का टॉपिक होता है वो गिवन होता है और आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज दी होती हैं, कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से देखना है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपने। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर सेक्शन ए ग्रामर। इसके अलावा एक और बुक आती है विच इज़ कॉल्ड रेन एंड मार्टिन, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, 9th क्लास में परचेज़ की थी मैंने। सो यू गाइस कैन रेफर टू दैट बुक एज़ वेल। ग्रामर के लिए इट्स वेरी इफेक्टिव, वो बहुत से अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके अलावा यू कैन यूज़ चैट GPT एज़ वेल फॉर योर ग्रामर प्रिपरेशन। चैट GPT बहुत अच्छी ग्रामर करवाता है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन उससे मांग सकते हैं, कोई भी टॉपिक है जो आपको समझना है, आप उसको बोलें, वो टॉपिक आपको एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल्स, फिर उससे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मांगें, उनको सॉल्व करें, चैट GPT पे अपलोड करें उनको, या फिर आप सिंपली वहीं पे टाइप करके क्वेश्चंस को डाल सकते हैं और वो आपको उनको चेक करके देता है। एंड इट्स वेरी इफेक्टिव मेथड, ठीक है, ट्रस्ट में, मैंने खुद यूज़ किया ये वाला मेथड और बहुत अच्छे तरीके से करवाता है। एंड वन मोर थिंग कि जो सेक्शन ए में जो ग्रामर आती है वो अनसीन होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, कहीं से भी आ सकती है एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। लास्ट टाइम भी जो पेपर हमने दिया था फर्स्ट ईयर में, उसमें भी जो मोस्टली ग्रामर थी वो फ्रेजेस और क्लॉजेस वाले टॉपिक में से थी और बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे, ठीक है। सो ग्रामर को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी इज़ लिटरेचर बेस्ड और फिर आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी इज़ अगेन ग्रामर बेस्ड, ठीक है। तो सब पे बात करेंगे हम। तो खैर अब सेक्शन बी को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो टिप है वो यही है कि वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब वो आपकी अच्छी कैसे होंगी, वोकैबुलरी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक, जो आपकी बुक है उसके चैप्टर्स को अच्छे से रीड करें, जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करें, उनके मीनिंग सिनोनिम्स नोट करें, ठीक है, इंग्लिश मीनिंग नोट करें उनके, और कॉन्टेक्चुअल और रेफरल मीनिंग, ठीक है, लिटरेरी मीनिंग और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग दोनों अपने पास नोट डाउन करें बुक के ऊपर, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी पूछा जा सकता है आपसे। और जो एक क्वेश्चन होता है कॉम्प्रिहेंशन में वो कंपलसरी होता है, ठीक है, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, मतलब मैंने हर पेपर में देखा है वो क्वेश्चन आता है कॉम्प्रिहेंशन में हर साल, वो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, राइट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट आर बोल्ड एंड अंडरलाइन। हर बार जब एक कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ आता है तो उसमें हमेशा कोई ना कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अंडरलाइन किए होते हैं, उनके वो मीनिंग्स या सिनोनिम्स पूछते हैं आपसे। सो वो आपने अच्छे तरीके से देख के जाना है, उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है आपने। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं जी बाकी क्वेश्चंस की तरफ कि ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है, वी ऑल नो दैट इज़ समरी वाला क्वेश्चन। तो उसके लिए आप हर चैप्टर की समरी को लिखें, हर चैप्टर के मेन आइडिया को पढ़ें, बेसिकली कि ऑथर आपसे उस चैप्टर में कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी उस चैप्टर की होगी उतने अच्छे तरीके से आप ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन सॉल्व कर पाएंगे। एंड फर्स्ट ईयर में भी जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पैराग्राफ था वो बुक में से आया था,
बुक बाहर से भी आ सकता है, बुक में से भी आ सकता है। तो अगर बुक से आता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए आपको बुक को अच्छे से रीड करना पड़ेगा। तो बुक को अच्छे से रीड करें। और उसके अलावा अगर क्वेश्चन पैराग्राफ इन केस बाहर से आ जाता है तो उसमें व्हाट यू कैन डू इज़ के जो क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं नीचे, उन क्वेश्चंस को रीड करें। उनके आंसर्स आपको पैराग्राफ में गिवन होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, और जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर्स पैराग्राफ में गिवन होते हैं। तो उन आंसर्स को हाईलाइट करें पैराग्राफ के अंदर, और उनको या तो अपनी वर्डिंग में लिखने की पहले तो कोशिश करें कि अपनी वर्डिंग में लिखो ना आंसर्स को, ठीक है। लेकिन अगर अपनी वर्डिंग में आप नहीं लिख सकते तो फिर आप एज इट इज़ उठा के कॉपी पेस्ट कर दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वही स्टेटमेंट जो पैराग्राफ वाली स्टेटमेंट है उसको कॉपी पेस्ट कर दें, या सिनोनिम्स वगैरह यूज़ करके थोड़ी स्टेटमेंट को चेंज करें, इट्स अप टू यू। लेकिन इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपने कॉम्प्रिहेंशन वाले पैराग्राफ में नहीं लिखनी। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा एट द एंड के अपनी जो बुक है उसको अच्छे से रीड करें, क्योंकि हाईली ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जो पैराग्राफ है बुक के अंदर से ही आए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बुक के अंदर से ही आया था। सो फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पोइम वाले पोर्शन की तरफ। तो जस्ट इन केस मैं आपको बता दूं, ठीक है, अपनी फर्स्ट ईयर की बुक से कि दिस इज़ हाउ आई स्टडी माई पोइम्स। ये सारे नोट्स वगैरह बुक पे बने हुए हैं, एंड दैट्स हाउ आई स्टडी दिस पोर्शन। तो इसके लिए आपको लिटरेरी डिवाइसेस का पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, पोएटिक डिवाइसेस का पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। इसके बाद आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स आने चाहिए। आपको सिंबलिज़म पता हो कि पोइट जो है वो बेसिकली किस वर्ड से या कोई ऐसा सिंबल यूज़ करके किस चीज़ की तरफ इशारा करना चाह रही है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कहीं से नोट्स मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आप यूज़ करें। सो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में पैराफ्रेजिंग नहीं होती थी, लेकिन सेकंड ईयर में पैराफ्रेजिंग का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ़ यू गाइस कैन सी। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है, पैराफ्रेज द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। ऑन द अदर हैंड लिखा हुआ है जो दूसरा क्वेश्चन उसमें गिवन है, पैराफ्रेज द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। मीन्स पैराफ्रेजिंग आएगी, लेकिन आप किस लाइन्स की मांगेंगे वो आप नहीं कह सकते। सो पैराफ्रेजिंग आपने इस साल करनी है, ठीक है। लास्ट ईयर आपने छोड़ दी थी, इस साल आपने करनी है। एंड सेकेंडली जो आपके सेकेंड ईयर की बुक है उसमें आपको लेटर्स भी मिलेंगे, एप्लीकेशन भी मिलेंगी, तो उनको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पेपर्स में लेटर एप्लीकेशन इंक्लूडेड नहीं है सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में थी, सेकंड ईयर में नहीं है। खैर एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन की बात कर लेते हैं। तो जो एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन हैं उसमें, सॉरी, एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी, एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है कि ये रटे वाला काम है सारा, कि आप उस कोई भी एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन, एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी, कोई भी फिक्शनल स्टोरी, नावल वगैरह उठाएं, उसके ऊपर एलिमेंट्स को अप्लाई करें और फिर उसको एज इट इज़ याद कर लें, ठीक है। कोई भी एक एलिमेंट ऑफ फिक्शन या एलिमेंट ऑफ नावल आप कोई भी एक उठा लें और उसको याद कर लें अच्छे तरीके से। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ना वर्ड लिमिट लिखी हुई है, तो वो आपने माइंड में रखनी है करते हुए कि 90 to 120 वर्ड्स का आपका आंसर होना चाहिए। अगर आप मॉडल पेपर में गौर करें तो 90 to 120 वर्ड्स का आंसर होना चाहिए। कोशिश करें कि आप उतनी वर्ड्स का आंसर लिखें। एंड सेकेंडली इससे कम ना हो, इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंडली ऐसे में भी अगर आप देखें तो 250 to 300 वर्ड्स का इससे आपका होना चाहिए। अगेन इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा, सॉरी, इससे कम नहीं होना चाहिए लेकिन इससे ज़्यादा हो सकता है। सो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, वर्ड काउंट आपके माइंड में होना चाहिए। फिर इसके बाद सेकेंड थिंग इज़ आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए पेपर के लिए, ठीक है। क्योंकि सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है पहला वो है एसे वाला। एसे का क्वेश्चन है 12 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए आपकी राइटिंग स्किल्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रीडिंग करें, राइटिंग स्किल्स पे मेहनत करें, और इसके अलावा जो स्पेलिंग्स वगैरह की मिस्टेक हैं, ग्रामेटिकल एरर्स हैं, इन पे ज़रा थोड़ा सा फोकस करें कि ये गलतियाँ आप ना करें, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से फिर अच्छे खासे नंबर कटते हैं बाद में एग्ज़ाम में। तो ऐसे जो है आपको 2 टॉपिक्स गिवन होते हैं, दो में से किसी एक पे आपने करना होता है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि आपको आउटलाइन गिवन होती है ऐसे कि, ठीक है, दोनों ऐसे इसकी आउटलाइन गिवन है। एक टॉपिक आपका मॉडल पेपर में है नेटिव टाउन वाला, उसमें भी अगर आप देखें तो आपको आउटलाइन गिवन है यहाँ पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन भी गिवन है, बॉडी भी गिवन है, एंड देन कंक्लूजन भी गिवन है। और जो दूसरा पैराग्राफ है आपका वो है यूजेज एंड अब्यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, उसमें भी आपको आउटलाइन गिवन है। सो इसी आउटलाइन को यूज़ करते हुए आपने ऐसे को लिखना है, तो कीप दैट इन योर माइंड। तो इसके लिए आपकी रिटन प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, सॉरी, रिटन प्रैक्टिस करें बार बार, आपकी वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ऐसे में हेल्प आउट कर सकती हैं। फिर हम आते हैं सेक्शन सी की तरफ, ठीक है, सेक्शन सी के ग्रामर पोर्शन की तरफ। अब अगेन ये जो ग्रामर है ये कंपलसरी ग्रामर है, ये आपने, ये वाले टॉपिक्स आपके सेक्शन सी में आएंगे और ये आपने तैयार करना है। जो मॉडल पेपर में जो आपको सेक्शन सी में ग्रामर गिवन होती है, आपने सब्जेक्टिव के लिए उसी ग्रामर को तैयार करना होता है, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर उठा के देखें, आप फर्स्ट ईयर का फाइनल पेपर उठा के देखें, वही क्वेश्चन आए हुए हैं जो मॉडल पेपर में थे। 10th का उठा के देखें, सेम सीन है। 9th का उठा के देखें, सेम सीन है। टॉपिक सेम है, क्वेश्चन सेम नहीं है, ठीक है।
सो टॉपिक का मतलब ये है कि जैसे अब यहाँ पे अगर प्रपोजिशन फ्रेज और कंपाउंड प्रपोजिशन पूछी हुई है तो आपने इस टॉपिक को तैयार करना है, मत आप ये क्वेश्चन के रट्टे मार के चले जाएं और बोलें कि ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं है पेपर में। तो आपने ये टॉपिक्स तैयार करनी है सेक्शन सी के लिए। तो आपने इस तरीके से इस चीज़ को करना है तैयार। तो एट द एंड समराइज़ कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कितने सेक्शन हैं और किस सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन है। फिर आता है ग्रामर। ग्रामर आपके अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो, वेल प्रिपेयर रहें ग्रामर के लिए। सेक्शन सी वाली ग्रामर कंपलसरी है और जो सेक्शन ए वाली ग्रामर है उसके लिए भी उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें, ठीक है, वो कहीं से भी आ सकती है। फिर आते हैं कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। उसके लिए आपकी रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना बेटर है आपके लिए। राइटिंग स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ऐसे के लिए, और एलिमेंट्स जो हैं वो आपने याद कर लेने हैं, ठीक है, उनको वो मेमोराइजेशन वाला पोर्शन है वो आपने एज इट इज़ याद कर लेना है। फिर आते हैं टाइम मैनेजमेंट की तरफ। तो पेपर इंग्लिश का लेंथी होता है, वी ऑल नो दैट, और इस साल तो ऐसे भी है, ठीक है, तो लेंथी पेपर होगा काफ़ी। तो उसके लिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए आपके पास। अभी से उसी तरह प्रैक्टिस करें कि आपने ऐसे को अगर ले सपोज 15 मिनट्स देने हैं, 10 मिनट्स देने हैं, तो आप उस हिसाब से उसी स्पीड से अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करें ताकि फाइनल में आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मॉडल पेपर आप लाजमी देखें, ठीक है। दिस मॉडल पेपर विल रियली हेल्प यू आउट। ये मॉडल पेपर हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। तो इसको लाजमी प्रिपेयर करें। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप इट हेल्प यू आउट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।